प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर, और कुछ मिनटों के अंतर्गत मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय है शोक से समाधान तक। शोक से समाधान तक। आज दुनिया में बहुत सारे लोग दुखित हैं, शोकित हैं। वो जीवन से थक चुके हैं, असफलताओं से थक चुके हैं, अत्याचार से थक चुके हैं और विभिन्न प्रकार के बोझ से दबे होने के कारण वो थक चुके हैं। वो किसी भी प्रकार से उससे छुटकारा चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार से उससे उभरना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार से उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, और यही कारण है कि हम हर दिन आत्महत्या की खबरें सुनते हैं। हर दिन हम बहुत सारे लोग जो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, ऐसी खबरों को सुनते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे भाई, ऐसी बहन हैं और आपके जीवन में आप किसी प्रकार से निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि सांसारिक शोक मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन जो शोक ईश्वर की ओर से होता है वो जीवन को लेकर आता है। मेरे प्रियो, यदि आप निराश हैं, आप दुनिया के तौर तरीकों से सोचते हैं उसके समाधान के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आप दुनिया में रहकर उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, उससे आप बाहर निकल सकते हैं, कोई आपको उसके लिए तरीका मिल जाएगा, और फिर भी अभ्यास और प्रयास करने के बाद आप असफल रहते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह में आपके लिए एक उम्मीद है। यीशु मसीह में आपके लिए एक आशा की किरण है। यदि आप यीशु की ओर फिरते हैं तो आपके लिए वो रास्ता बनाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो ईश्वरीय शोक से शोकित होते हैं वो जीवन को पाते हैं, और जो सांसारिक शोक से शोकित होते हैं वो मृत्यु के भागी बन जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में हम देखते हैं एक पापनी स्त्री को लोग पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, हमारे देश की व्यवस्था कहती है कि इस प्रकार की पापनी स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए, पर आपका क्या आदेश है? वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और उनसे कहा कि तुम में जो धर्मी हो और जिसने कभी पाप न किया हो, वही व्यक्ति इस औरत पर सबसे पहले पत्थर उठाकर मारे। और ऐसा कहने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लग जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो सामने खड़े हुए लोगों के अपराधों को जमीन पर लिख रहे थे। खैर, जो भी हो, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि कुछ ही देर के पश्चात एक एक करके वहां के सभी लोग उस जगह से चले गए। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहां एक स्त्री मात्र रह गई है। तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे महिला, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? वो कहती है, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। तब प्रभु ने कहा, जा, आज के बाद पाप मत करना और मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। ऐसी कई सारी कहानियों को, ऐसे कई सारी वास्तविक जीवन की कहानियों को आप बाइबल में पढ़ेंगे मेरे प्रियो। जब उन्होंने अपनी दृष्टि को परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह की ओर लगाया, तब उनका जीवन बदल गया। वो पाप का साया उनके जीवन से उतर गया, वो भय का साया उनके जीवन से चला गया, वो प्रेत आत्मा और दुष्ट आत्माओं के अंधकार की शक्तियों का साया
जिसने उनको गुलाम बना रखा था उनके जीवन से चला गया, और वो आवाज़ें जो उनके कानों में आती थीं कि आत्महत्या कर, अपने जीवन का अंत कर, वो आना बंद हो गई। मेरे प्रियो, निराशा की जगह खुशी ने बसेरा कर लिया और असफलताओं की जगह सफलताएं लौट आई। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह में हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप शोक से समृद्धि की ओर बढ़ जाएंगे। परमेश्वर आपको शोक से समाधान की ओर लेकर जाएगा यदि आप उसकी ओर अपनी नजरें लगाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। जय मसीह की।